ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद की सब्जेक्ट पर विशेष रूप से अटेंशन खिंचवाया। तुम्हें याद का चार्ट रखना है। जब आप याद में बैठते हो तो कितनी देर आपका मन बुद्धि एकाग्र हुआ, बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रही, इसकी अच्छे से चेकिंग करो। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। देहंकार छोड़ देना है। जो बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं वही महावीर बच्चे हैं। महावीर बच्चों की निशानी, वो निरंतर खुशी में रहेंगे, निरंतर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। महावीर बच्चे याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखेंगे। कोई बच्चे 25% याद करते हैं, कोई कहते 24 घंटे में से आधा घंटा बाबा को याद किया। बाबा ने कहा देखो याद का चार्ट कितना रहा। तुम बच्चों को कोई भी गंदा काम नहीं करना है। जैसे कई बच्चे चोरी आदि करते हैं, तुम बच्चों को दिव्य गुण धारण करने हैं, क्योंकि आप देवता बनने के लिए आए हो। देवता बनने वाले बच्चे कोई भी अवगुण के अधीन नहीं हो सकते। एम ऑब्जेक्ट आपके सामने है। आप आए ही हो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। आप युद्ध के मैदान में हो। निरंतर माया आपके साथ युद्ध करती है। आपको इस युद्ध में सदा विजयी बनना है। उसके लिए याद की रेस करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। क्वेश्चन है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? महावीर बच्चे वो जिनकी बुद्धि में निरंतर बाबा की याद हो। महावीर बच्चे वो जिनकी बुद्धि में निरंतर बाबा की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वो जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। अंडरलाइन करेंगे, महावीर बच्चे इस स्मृति में रहते हैं हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझकर बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं ये कुछ डिफिकल्ट है, इसमें मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उन्हें महावीर कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उसे महावीर कहा जाता। अपने से पूछते रहो, हम आत्म अभिमानी हैं। याद से महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते, वो तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान या महावीर। तो अंदर में खुशी होती है, हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमें पढ़ाते हैं। ये भी बाबा जानते। कोई चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100%, कोई कहते 24 घंटे में आधा घंटा याद रहती है। तो कितना परसेंट हुआ? 24 घंटे में से आधा घंटा याद किया तो कितना परसेंटेज में हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है। फट से नहीं बन सकते, मेहनत है। वो जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वो तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि।
अब घर से थोड़ा ही योग लगाया जाता। अब तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। ये अपना चार्ट देखना है, 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। 24 घंटे में से हम अपने को आत्मा कितनी देर समझते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है। बाबा सिर्फ कहते मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। यह तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। ये बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर फल थोड़ी मिल सकता है। बाबा देखते कोई चार्ट बनाकर भेज देते और कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाबा समझाते मूल बात है याद की। अपने पे नजर रखनी है। हमारा चार्ट कैसा रहता है वो नोट करना है। कई कहते चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, अल्लाह को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कितना समय याद किया। जब बैठते हो तो तुम्हें याद में रहना है और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमें बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सतो प्रधान होके जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। अपने घर जाना है, पवित्र सतो प्रधान बन के जाना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली तो झूठ जैसे अंदर ही जम गया। इसमें भी जो साधारण है वो झट चार्ट लिखेंगे। बाबा कहते तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं बनेंगे, बाकी फायदा क्या। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे तो देखना है पौने घंटे में कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। बाबा को सच नहीं बताते। वो समाचार देंगे ये सर्विस की, इतनों को समझाया, ये किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाबा कहते याद की यात्रा में ना रहने के कारण तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता। याद में ना रहने के कारण किसी को भी तीर नहीं लगता। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता। ज्ञान जो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं कि कैसे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई तो कहते हम निरंतर याद में रहते। बाबा कहते ये अवस्था हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत देर लग जाए। मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाती है। मित्र संबंधी आदि याद आते। किसका विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी, स्टीमर, एरोप्लेन, ये सब याद आते रहेंगे। अगर किसी को विलायत जाना है तो मित्र संबंधी, एरोप्लेन, स्टीमर सब याद आएंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वो खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता और कोई तरह बुद्धि ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। जब हम याद कर रहे हैं तो बाबा के स्वरूप पर, बाबा के गुणों को याद करते रहे। बुद्धि यहाँ वहां ना जाए, मेहनत है। सिर्फ एक बाप की याद रहे, देह भी याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहेंगे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। याद की यात्रा जितना बढ़ाएंगे तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर ये कमाई तो कर नहीं सकेंगे।
जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भले आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाबा भी स्मृति दिलाते, बाप को याद करो, सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं। ये बाप की याद से पावन बनते हैं। वो तो गंगा स्नान को ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है, इसने बहुत गुरु किए। वो स्नान करने जाते पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान है याद की यात्रा का, वहां स्नान है पानी का, यहाँ पर स्नान है याद की यात्रा का। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन नहीं सकती। इनका नाम है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाबा कहते इस याद की यात्रा से तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, मीठे मीठे बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं। याद की यात्रा से जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी तो है कमाई, ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसी को ऊंच रखेंगे, दोनों में से किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग। याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। सत्युग है स्वर्ग, त्रेता है सैमी स्वर्ग। वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। मुख्य योग की बात, प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ा ही समझा सकते हो। सिर्फ इतना कहेंगे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाबा कहते पहले पहले बात ये बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये मुख्य बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो, यही ज्ञान देने के लिए इतने चित्र बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार टूट जाता है। बहुत बड़ी प्राप्ति, आत्मा समझने से देह का अहंकार टूट जाता है। ज्ञान में जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। पढ़ाई में देह की दरकार है। शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे। पतित पावन बाप है तो उसके साथ योग लगाना पड़े, परंतु कोई जानते नहीं। बाबा खुद आकर सिखाते, मनुष्य मनुष्य को कभी नहीं सिखा सकता। बाबा कहते मुझे याद करो, इसे कहते परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ज्ञान सागर है, ये समझने की बात है। सबको बोलो बेहद बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वो समझते ही नहीं नई दुनिया स्थापन होनी है जो भगवान को याद करें। ध्यान में भी नहीं तो ख्याल करे ही क्यों। ये भी तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वो क्या है ये भी नहीं समझते। बाप ऊंचते ऊंच है, लेकिन वो क्या है समझते नहीं। बाबा कहते अब तुम्हें आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम, शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुखधाम कहा जाता, ये है दुख धाम। नरक को ये दुख धाम कहते हैं और वो है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे, अक्षर बड़े सहज है। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा ये भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते। ये बातें बड़ी अवस्था वाली
बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। बाबा समझाते, अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वो भले कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर हैं, वापस कोई भी जाते नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। वो तो वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुम्हें बाबा बैठ समझाते। अब तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं। सबका सदगति दाता एक ही सत्य गुरु है। सबको जाना ही है, जो अच्छे से पुरुषार्थ करते वो अपना ऊंच पद पाते हैं। इसे कहा जाता कयामत का समय। कयामत के अर्थ को वो लोग समझते नहीं, और तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, सबको समझना है। अब वापस घर जाना है, ये बात अच्छे से समझनी है। अब वापस घर जाना है, आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पाठ रिपीट करेंगे, बाबा को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, कोई भी गंदा काम, चोरी आदि नहीं करनी। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं जा सकती हैं, सब आत्माएं वहां रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होंगी वो यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है, यहाँ तुम्हें बहुत अच्छी मदद मिलेगी। एक दो का बल मिलता है, संगठन में बैठते हैं, एक दो का बल मिलता है। तुम थोड़े बच्चों की है ताकत, तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं, उंगली पे उठाया। तुम गोप गोपियां हो ना, दिखाते ना, गोवर्धन पर्वत उठाया, सबने एक एक उंगली का सहयोग दिया। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता, उंगली तुम देते हो। जब आप संगम युग पर हो, आप ब्राह्मण आत्माएं ही सहयोग देती हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नरक को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं। ये ताकत तुम्हें यहां मिलती है। बाहर में आसुरी मनुष्यों का संग रहता, वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहां तुम रह नहीं सकते। संगठन चाहिए ना, यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलती है। एक साथ एक को जब याद करते हैं तो एक दो की मदद मिलती है। यहाँ धंधा आदि कुछ नहीं रहता, बुद्धि कहाँ जाएगी। बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर, यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता। ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर तुम आकर बैठे हो, यादगार भी सामने खड़ा है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनाई। तो बाबा कहते यहाँ कर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाबा की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जब बैठे हैं तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद के साथ दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करनी। अपने याद के चार्ट पे पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करनी। वरदान है व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ
व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, तो उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये स्लोगन गले में डाल कर रखो, मतलब सदा याद रखो। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। सरल शब्दों में अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो बोल पर पूरा अटेंशन देना है। कम से कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना, और कोई भी बात को बहुत लंबा लंबा नहीं करना। 2 शब्दों की बात है तो 2 शब्दों में पूरा करना है, वहां 12-15 शब्दों का प्रयोग नहीं करना। स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। आज हम याद रखेंगे, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। अपने बोल पर पूरा अटेंशन देंगे। फरिश्ते सुखदायी होते हैं, अपने बोल से सबको सुख पहुंचाते हैं। ना व्यर्थ बोल बोलते हैं, न ही व्यर्थ सोचते हैं। उनका अपने बोल पर पूरा अटेंशन रहता है। बाबा के समक्ष संकल्प में दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे सुखदायी बोल बोलने हैं। बोल से सबको सुख पहुंचाना है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। आज बोलने से पहले पूरा अटेंशन देना है। मेरे बोल कैसे हैं? याद का चार्ट, बोल का चार्ट बाबा को देते रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।